خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of program, according to the procedure of program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of the last part of 21st verse and the whole and full part of verse number 22. And you are requested to listen to these verses respectfully so that God's blessings may be achieved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظीम। नाज़रीन किराम, सूरह कहफ की इन आयात की तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद आपने समाअत की। आइए सबक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं, जिसमें नाज़रीन किराम के लिए सीखने के काफ़ी मौक़े मौजूद है, और इसमें हम तख्ती के अंदाज में यानी उन आयात को ब्रेक करके स्प्लिट करके अलहदा अलहदा लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ते हैं
और आपकी सहूलत के लिए ऐसा किया जाता है ताकि आप भी एक एक लफ्ज़ को सुनकर हमारे साथ उसको दोहराएं और इस तरीके से कुरान का सही प्रोनंसिएशन, सही मखरज, दुरुस्त अदायगी भी आपको आएगी और इसके साथ साथ फ्लुएंसी और रवानी में भी इजाफा होगा। और यकीनन हम इस मरहले पर कुछ सुपरफिशियल लॉस या कवायद तजवीद भी बताया करते हैं, वो भी आप तवज्जो के साथ समाअत किया करें। हो सके तो प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लिया करें ताकि आप उसको दोहराने के मौक़े आपको मिल सकें। और याद रखिए, कोई भी आप सबक एक मरतबा में, बहुत कम लोगों को ये सलाहियत होती है कि वो याद कर लिया करते हैं या उनको सीख लिया करते हैं। कम अज़ कम हर चीज़ को, सबक को दोहराना ज़रूरी हुआ करता है। लिहाजा ये अपॉर्चुनिटी, ये सलाहियत या ये सहूलत आपके पास मौजूद है तो रिकॉर्ड किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को तिलावत करने और उसके सही आदाब के साथ, क़वाइद के साथ और उसके सही तरीक़ों के साथ तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। रब्बुहुम अअलमु बिहिम, रब्बुहुम अअलमु बिहिम, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर लफ्ज़ रजमन मौजूद है और ज़ाहिर है तनवीन है। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो ऐसी सूरत में हम उस साकिन या तनवीन को मीम से बदल दिया करते हैं। लफ्ज़ है रजमन, लेकिन हम रजमम, मीम को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और एक टाइनी सा मीम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पर हम मन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मम पढ़ेंगे। लिहाजा यहाँ पर इक़लाब का कायदा अप्लाई होगा। मीम साकिन हो, नून साकिन हो या तनवीन हो, तनवीन या नून साकिन। यहाँ पर तनवीन है, लिहाजा हम तनवीन के नून को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, रजमन नहीं कहेंगे, बल्कि इक़लाब करते हुए, बदलते हुए इसको मीम के साथ पढ़ेंगे, गजमम, और गुन्ना भी यहाँ पर किया जाएगा। गजमम बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम, बासाकिन कलकला करते हुए पढ़ेंगे, सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम कुर रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम
बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील, इल्ला कलील। फला तुमारी, फला तुमारी फीहिम इल्ला, फला तुमारी फीहिम इल्ला मिग़ाअन। मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन है, इसको तवील करके पढ़ेंगे। मिग़ाअन ज़ाहिगन वला तस्तफ्ती, ज़ाहिगन वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, फीहिम मिनहुम अहदा। Dear viewers, now we proceed with third and final segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. In Roman, ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. In Urdu, उनका रब उनके अहवाल से खूब वाकिफ है। कहने लगे वो लोग जो गालिब थे अपने काम पर कि बखुदा हम तो जरूर इन पर एक मस्जिद बनाएंगे। In English, their Lord knoweth best concerning them. Those who won their point said, we verily shall build a place of worship over them. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. In Roman, سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. In Urdu, कुछ कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। ये सब तखमीने हैं बिन देखे। In English, some will say they were 3, their dog the 4th, and some say 5, their dog the 6th, guessing at random. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم
In Roman, وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ। इन उर्दू, और कुछ कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। आप फरमाइए इस बहस को रहने दो, मेरा रब ही बेहतर जानता है उनकी तादाद को, और नहीं जानते उनकी सही तादाद को मगर चंद आदमी। In English, and some say 7 and their dog the 8th. Say, O Muhammad, my Lord is best aware of their number. None knoweth them save a few. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. In Roman, فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. In Urdu, सो बहस न करो उनके बारे में बजुज इसके कि सरसरी सी गुफ्तगू हो जाए, और न दरियाफ्त करो उनके मुताल्लिक अहले किताब में से किसी और से। In English, so contend not concerning them except with an outward contending, and ask not any of them to pronounce concerning them. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। सूरह कहफ में असहाबे कहफ का किस्सा मज़कूर है, और यहाँ पर हमारे लिए जानने के लिए ये बात कुरान में मौजूद है कि लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, जब असहाबे कहफ जो औलियाए बनी इसराइल थे उनकी आज़मतें सब पर उजागर हो गईं, आश्कार हो गईं, तो फिर किसी ने कहा कि इस यादगार पर इमारत बनानी चाहिए। किसी ने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, पर्टिकुलरली वो लोग जो कि साहिब इख्तिदार थे या ताकत रखते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मस्जिद तामीर होनी चाहिए। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि कुरान में हमें ये वाक़या बयान किया जा रहा है, इंडोर्स किया जा रहा है, और ये तालीम दी जा रही है कि औलिया किराम के कदम जहाँ पर पड़ जाया करते हैं वहाँ पर मसाजिद तामीर करना ये पिछली उम्मतों का दस्तूर रहा है, और जिन चीज़ों को हमें मना न किया जाए हम भी उन्हें इख्तियार कर सकते हैं। चुनाचे रोज़े रसूल हम देखते हैं कि बाद में बना, पहले मस्जिद वहाँ पर मौजूद थी। अगर मस्जिद के अहाते में कब्र मना होती तो यकीनी तौर पर वो रोज़े रसूल कब्र अनवर हरगिज़ वहाँ पर नहीं होती, बल्कि सिद्दीक़ अकबर भी आराम फरमा है, उमर फ़ारूक भी आराम फरमा है। इसी तरह हमारी मसाजिद पर ये जितने भी मीनार बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ बेशुमार औलिया किराम की कबूर के नज़दीक मसाजिद हैं। फ़र्क ये है कि हम सजदा करते हैं, अल्लाह को करते हैं, और डायरेक्शन हमारी काबतुल्लाह हुआ करती है। लेकिन अगर मस्जिद अहाते में बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कब्र को सजदा करेंगे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो किसी कब्र को सजदा करता हो। हम सजदा अपने रब को करते हैं, मस्जूद हमारी अल्लाह की ज़ात है।
हम काबतुल्लाह को भी सजदा नहीं करते। काबतुल्लाह तो एक डायरेक्शन है, एक जिहत है, एक रुख है। हमारा सजदा, हमारी जबीन नियाज उस बारगाह बेनियाज में झुका करती है। यही वो मैसेज है जो हमें दिया जा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की सही तिलावत, कुरान के सही मखरज के साथ, और फिर इसके मफाहिम व मतालिब को भी जानने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।